हरिओम तिवारी, रानू साहू पूर्व में बीजेपी के पार्षद थे। उसके बाद इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद इन्हें कांग्रेस में प्रवेश दिया गया। आज कांग्रेस की सरकार सत्ता से चली गई, लेकिन नगर निगम भिलाई में कांग्रेस का महापौर है। इन चारों का कहना है कि यहाँ कांग्रेस का महापौर होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र का विकास कार्य नहीं हो रहा है और सारा विकास का पैसा भिलाई विधानसभा में लगाया जा रहा है। वैशाली नगर के विकास को लगभग शून्य कहा है इन पार्षदों ने। इनके इस्तीफे देने का कारण है इनके वार्ड की जनता इनसे नाराज है और बार बार इन पर दबाव डालती है विकास कार्य करवाने का। इन चारों पार्षदों ने अपना जो इस्तीफा है मुकेश चंद्राकर जिला अध्यक्ष को सौंपा है और उसकी प्रति प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस को भेज दी है, लेकिन अभी तक मुकेश चंद्राकर ने इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। उसके बावजूद भी ये मान रहे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। सिर्फ विकास नहीं होना इनका मुद्दा है। इन्हें पार्टी से मतलब नहीं है, क्योंकि जनता ने इन्हें चुनकर नगर निगम में बैठाया है और ये जनता का काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। आइए हम सारे पार्षदों से जो बातचीत हुई है, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, क्या कारण थे, सब आपको दिखाते हैं। भिलाई नगर निगम में कांग्रेस दल को एक बहुत बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ सम्मानित पार्षद जो कि अपने क्षेत्र में जिनका वर्चस्व है, ऐसे पार्षद जो कांग्रेस से अपना इस्तीफा कांग्रेस को सौंप रहे हैं और इन्होंने अपना इस्तीफा अपने जिला अध्यक्ष को भेज दिया है और शायद जिला अध्यक्ष को कार्रवाई हेतु प्रदेश स्तर में चले गया है। तो आपके सामने ये हरिओम तिवारी जी हैं, इनसे पूछना चाहूँगा ऐसा क्या कारण हुआ कि अचानक आप और आपके साथ कुछ पार्षद लोग कांग्रेस पद से इस्तीफा दे रहे हैं। भाई साहब देखिए, वार्ड क्रमांक 3 से मैं निर्दलीय पार्षद के रूप में वैशाली नगर क्षेत्र के वार्ड 3 से निर्वाचित हुआ हूं। निर्वाचित होने के बाद मैंने निर्दलीय पार्षद रहते हुए शहर सरकार का समर्थन किया, सिर्फ इस उद्देश्य से कि मेरे को अपने क्षेत्र की जनता का जो उन्होंने मेरे से उम्मीद की है कि हम अपने प्रतिनिधि को जिता रहे हैं तो वो हमारे क्षेत्र में विकास लाएगा। तो मैंने शहर सरकार का और छत्तीसगढ़ शासन का समर्थन जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे 2.5 साल तक निभाते आया। फिर विधानसभा चुनाव आया। विधानसभा चुनाव में भी मैं निर्दलीय रहते हुए पार्टी का समर्थन खुलेआम और स्वतंत्र रूप से कर रहा था। फिर यहाँ के जो जिम्मेदार प्रतिनिधि है, जैसे कि जिला अध्यक्ष जी हो गए, महापौर जी हो गए, जो यहाँ के कांग्रेस के मुखिया हैं, इन्होंने मुझे कहा कि आप पार्टी में शामिल हो जाइए। तो मैंने कहा कि मैं निर्दलीय रहते हुए भी मैं आपका समर्थन कर रहा हूं, जबकि 2.5 साल तक मुझे अभी तक जो विकास का वादा किया गया है मेरे वार्ड के लिए, वो विकास भी अभी तक नहीं पहुंचा है, फिर भी मैं आपका साथ निभा रहा हूं। फिर इनका कहना था कि नहीं, आप विधानसभा में हमारा खुल के साथ दीजिए और पार्टी में प्रवेश कीजिए, आपके वार्ड को बेहतर विकास दिया जाएगा और वैशाली नगर के क्षेत्र के पार्षदों को भी वैसा ही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा जैसा कि आज तक टाउनशिप के पार्षदों को, हमारे कांग्रेस पार्षदों को दिया गया है। इस आश्वासन के साथ उन्होंने मुझे कांग्रेस में प्रवेश कराया। मैं भी अपने वार्ड हित को देखते हुए बहुत ही उत्साह के साथ अपने वार्ड के विकास का सपना देखते हुए मैंने पार्टी ज्वाइन किया। लेकिन पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी सतत निरंतर विधानसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव हो गया, ना वार्ड में आज तक इन्होंने कोई विकास किया है, ना ही टाउनशिप के जो पार्षद हैं हम लोग उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। और दूसरी तरफ वही विकास का पैसा जो वैशाली नगर में खर्च किया जाना चाहिए, उस पूरे विकास की राशि को टाउनशिप के क्षेत्रों में पूरा फूका जा रहा है। हम एक तरफ नाली और रोड जैसी मूलभूत समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, और वहां टाउनशिप के क्षेत्र बिना एनओसी के, जबकि बीएसपी क्षेत्र में किसी भी काम करने को लेकर स्थायी एनओसी की आवश्यकता होती है। स्थायी एनओसी ना मिलने के बाद भी करोड़ों रुपए के पेवर ब्लॉक, करोड़ों रुपए के डोम शेड, करोड़ों रुपए के बैडमिंटन कोर्ट सिर्फ सौंदर्यीकरण और विलासिता की चीजों में फूका जा रहा है,
जबकि हम यहाँ आवश्यकता और उपयोगिता की नहीं, चीजों के इसमें लिए एक तरस चीज रहे हैं। आपसे पूछना चाहूंगा, आप जैसे कांग्रेस में प्रवेश किए, जी क्योंकि आपके ही महापौर हैं, जी कांग्रेस के ही महापौर हैं, जी है ना, जी और हो सकता है कि आप लोगों के यहाँ से कोई एमआईसी मेंबर भी इस क्षेत्र के बने होंगे। जी तो जब महापौर आपका है, कांग्रेस का ही महापौर है, जी। तो आपकी अपेक्षा क्यों हो रही है, उपेक्षा क्यों हो रही है? बस यही दर्द है कि वैशाली जो जो निगम को जो नेतृत्व मिला है वो टाउनशिप के उस पार का मिला है, उसके बाद भी हम उनको अपने परिवार का हिस्सा आज तक समझते आए। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जब महापौर जी को पदभार सौंपा था, उनको जिम्मेदारी सौंपी थी, तब उन्होंने ये उनको दिशा निर्देश दिया था कि जैसा आपने अपने सेक्टर 5 को चमकाया है, उसी तरह वैशाली नगर को भी आप सुंदर और मजबूत बनाएंगे। लेकिन आप प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के बात को भी इग्नोर करते हुए लगातार वैशाली नगर की उपेक्षा की गई है और पूरी धनराशि आज कोई भी सूचना के अधिकार में निकाल ले कि पिछले 7.5 साल में कितने करोड़ की राशि टाउनशिप में खर्च हुआ है और कितनी राशि वैशाली नगर में खर्च नहीं, आप ही के बीच के पार्षद थे जी, जो आज हमारे वैशाली नगर विधानसभा के विधायक हैं, ये नेतृत्व कर रहे हैं, लगातार 5 बार यहाँ पार्षद बने, है ना, क्योंकि वो भी विपक्ष में रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, वो सब रहे, उनका काम यहाँ होता था। तो कांग्रेस के महापौर होने के बावजूद आपका काम नहीं हो रहा, भाजपा के पार्षदों को हो रहा, तो ऐसा आपको लगता नहीं कि कहीं आप में भी कुछ कमी रह गई हो या भाजपा के पार्षद में कमी रह गई कि आपके नेतृत्व में कमी थी? अब भाजपा के किन लोगों का काम होता था और किन लोगों का नहीं होता था, यह अंदर की बात तो निगम के मुखिया और निगम में बैठे हुए प्रशासक अच्छी तरह से बता पाएंगे। अपना दर्द, अपने वार्ड का दर्द, अपने क्षेत्र का दर्द हम बता पाएंगे कि हमारा वार्ड उपेक्षित हुआ है, हमारे वार्ड का प्रतिनिधित्व उपेक्षित हुआ है। और इस बात की गवाह अगर हमारे में भी कोई कमी रह गई, मान लो की बात है कि हम पार्षदों में कोई कमी रह गई, तो सजा हमको दी जा सकती थी, हमारे क्षेत्र को, क्योंकि ये क्षेत्र की विकास करने का कसम महापौर ने भी खाया है। तो इसकी शिकायत आपने उच्च स्तर पर अपनी पार्टी को नहीं किया क्या? इस उपेक्षा की शिकायत लगातार हमने जिला संगठन के अध्यक्ष माननीय मुकेश चंद्राकर जी को भी की है। संबंधित सब लोगों को, महापौर से भी सतत हम विकास की मांग करते आए हैं और अपने क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने की मांग करते आए हैं। और इनका ये लोगों ने वादा भी किया कि इस क्षेत्र विधानसभा के बाद वैशाली नगर का पूरा नक्शा बदल दिया जाएगा। यहाँ के पार्षदों को भी जो कार्य वैशाली नगर में संपादित होते हैं, उन कार्यों का विभाग वैशाली नगर के पार्षदों को दिया जाएगा और आपको उचित सम्मान और विकास के लिए कभी भी आपको तरसना नहीं पड़ेगा। अभी आप हरिओम तिवारी जी को सुन रहे थे, अभी ये हमारे कांग्रेस के पार्षद हैं रविशंकर कुर्रे जी, वार्ड कुमार 6 से, और पहले भी ये मतलब मुखग्र पार्षद हैं जो अपनी सच्चाई के लिए महापौर से भी दिनचर्चा बात करने में कहीं पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन अचानक आपको ऐसा क्या लगा कि आप कांग्रेस के पद से इस्तीफा देना चाह रहे हैं या दे दिए हैं आपने? हमें कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े हुए 3 साल हो गया है, पार्षद बने हैं, और हम पार्षद बनने से पहले लोगों से, अपने वार्ड वासियों से हाथ जोड़ करके, पैर पड़ करके उनसे वोट की मांग की। उन्होंने कहा बेटा आपको बिल्कुल आशीर्वाद देंगे, मगर ये जो नाली देख रहे हो, रोड देख रहे हो, इसे आपको बनाना पड़ेगा। हमने कहा बिल्कुल, आते ही बिल्कुल हम बनाएंगे। मगर हमारे पार्टी का ही हमारे राज्य में भी 2 साल शासन रहा और अभी भी शहर सरकार में हमारा कांग्रेस का ही शासन है, फिर भी मेरे वार्ड को उपेक्षा की नज़रों से देखा गया। किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है अभी तक। मैं बार बार महापौर से कहता रह गया, बोले हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और आज तक वही हाल में मेरा वार्ड पड़ा हुआ है। ये आपको ऐसा नहीं लगता, यहाँ पे तो भाजपा के भी पार्षद हैं, आप लोग कांग्रेस के भी पार्षद हैं, निर्दलीय पार्षद भी हैं, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप पार्षदों के बीच में भी भेदभाव किया जा रहा है? क्या इसका नतीजा ये तो नहीं कि महापौर द्वारा आप लोगों को पूर्ण सहयोग ना मिल रहा हो? क्योंकि विकास कार्य तो हो रहे हैं वैशाली नगर में, सिर्फ आपके वार्ड में नहीं हो रहे, तो क्या आपकी अपेक्षा तो नहीं की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है।
मेरे वार्ड की बहुत ही उपेक्षा की जा रही है। मैंने कई बार वीडियो भी दिखाया, देखिए ये वीडियो है, यहाँ से आदमी कैसे गुजर रहे हैं, गाड़ियाँ कैसी गुजर रही है, पब्लिक कैसे एकदम चिपक के चल रहे हैं बगल बगल से। पूरी रोड खाली है क्योंकि वो रोड पानी से भरा हुआ है, तो उसमें कैसे चला जाए। वो बोलते हैं नहीं ठीक है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारा शासन है, हम बिल्कुल करवा देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। इस MIC में आपकी बात रखता हूँ, उस MIC में रखता हूँ, और हमारी बात किसी MIC में रखा नहीं गया। और जब भी MIC का बैठक होता है, किसी प्रकार का विकास हो जो पारित करते हैं लोग, तो सिर्फ और सिर्फ सेक्टर की तरफ, पटरी उस पार का विकास की बात करते हैं। वहां जो डोम सेट की जरूरत यहाँ पे है, वहां बगैर NOC की वो लोग डोम सेट बना रहे हैं, पेवर ब्लॉक लगा रहे हैं, जबकि BSP हर वर्ष 6 महीने में, हर वर्ष 2 बार 6-6 महीने में वो रोड को बनाती है। तो उसके बगल में चेकर टाइल्स पेवर ब्लॉक लगाने से क्या मतलब, जिसको किसी कार्य से वो उखाड़ा भी जाता है फिर वहां लगाया जाता है। जबकि यहाँ वैशाली नगर विधानसभा में कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर बच्चे स्कूल जाते जाते गिर जाते हैं, फिर वापस घर जाते हैं ड्रेस बदलने के लिए, तो स्कूल का टाइम उनका निकल जाता है। नहीं, महापौर जी कंटिन्यू सेक्टर साइड में बहुत ज़्यादा विकास दिखा रहे हैं, अपने सेक्टर 5 को सुंदर बना रहे हैं, और भी जैसे आप बोल रहे हैं ब्लॉक लगा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उनको ये लगता हो कि रेल पटरी के इस पार का क्षेत्र बीजेपी में है, तो ऐसा शंका तो नहीं होता कि आप लोग बीजेपी से संबंधित कार्य करते होंगे, या आपके क्षेत्र में हम विकास करेंगे तो उसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा, ऐसा कुछ महापौर के मन में शंका तो नहीं पैदा है? अगर ऐसे सोच हम लोग रखते या वो रखते बात अलग है, और हम लोग अगर रखते ऐसा कुछ सोच, तो शहर सरकार कांग्रेस की नहीं बनती। महापौर बदलने के बाद अब जैसे ये 4-4 पार्षद आप लोग इस्तीफा दे रहे हैं, जिसमें निर्दलीय भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, और आप लोगों को देख के और भी पार्षद तो इससे परेशान होंगे, स्वाभाविक है। जब आप लोग ये बता रहे हैं कि समस्या है, तो और भी पार्षदों को समस्या होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग के इस निर्णय से महापौर पद की कुर्सी डगमगा जाए? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो हमारे ऊपर गुजर रही है वो बहुत भाई लोगों के ऊपर गुजर रहा है। बहुत सारे पार्षद अभी परेशान हैं, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा उलटफेर होने का ये अंदेशा है। नहीं, इसमें एक चीज और सोचने की बात है कि 2 साल अभी कांग्रेस की सरकार थी जी, अभी बीजेपी की सरकार बन गई है ना, तो कहीं ऐसी सुगबुगाहट तो नहीं है कि आपको लग रहा हो कि अब बीजेपी की सरकार बन गई, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, और ये किसी अगले पड़ाव की रणनीति के तहत ये इस्तीफा तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। हम अपेक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और हमारे जो कांग्रेस संगठन के मुखिया को भी हम इसके बारे में बताए हैं, वो भी किसी प्रकार की मतलब सहायता नहीं किए हैं। जबकि आपके कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तो यहाँ से विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं जी, उनको तो ज्यादा इस क्षेत्र में विकास कार्य करना चाहिए और आप लोगों का सहयोग करना चाहिए। तो क्या आपका जिला अध्यक्ष महोदय मुकेश जी से आपको सपोर्ट समर्थन मिल रहा है कि नहीं? अब आपके सामने रानू साहू जी के पति उपस्थित हैं, इनकी पत्नी द्वारा भी कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया गया है। तो आपसे पूछना चाहूंगा कि किसी पारिवारिक काम से या आपकी उपेक्षिता हो रही है, इस कारण किस कारण भाभी जी ने इस्तीफा दिया? देखिए, कारण तो सिर्फ ऐसा है कि हमारे यहाँ विकास का कारण था। महापौर जी ने बोले थे कि आपके यहाँ विकास भी होगा और हमसे जितना बनेगा उतना विकास करवाएंगे। हमने अपने वार्डों में विकास के लिए मांग रखा, जैसे रोड हो गया, नाली होगा, सुलभ शौचालय। अभी सुलभ शौचालय को 1.5 साल हो गया तुड़वाए हुए, MIC से पारित हुई थी, लेकिन अभी तक के सुलभ शौचालय बना नहीं है। वार्ड के एक हमारे वार्ड 9 में आता है सतनामी बस्ती भारत माता चौक, जो बहुत ही छोटा सा बस्ती। आज हमारे वार्ड में सुलभ शौचालय टूटे हुए 1.5 साल हो गए, लेकिन वहाँ की जनता बार बार हमको पूछती है ये कब बनेगा, आपके शासनकाल में बन सकता है कि नहीं। तो हम कहते हैं कि हमने लेटर लगाया है, महापौर जी ने हमको आदेश किया था कि हम बना के देंगे। आज ऐसा स्थिति है कि जब घर से निकलते हैं
तो पब्लिक सिर्फ गाली से बात नहीं करती है, बोलते कि आप तो बोल रहे थे अब बन जाएगा, कल बन जाएगा करके, तो आप कब तक ऐसे झूठ बोलते रहोगे? अच्छा ये बताइए, जैसे ये अभी इस्तीफा आप लोग सामूहिक दे रहे हैं, ये कहीं आने वाले समय में महापौर बदलने की कोई ऐसी रणनीति तो नहीं बन जाएगी? देखिए, हम तो अभी 4 पार्षद हैं जो निर्दलीय के रूप में हैं। अब स्थिति और परिस्थिति तो वो समय ही बताएगा जब विपक्ष में हम बैठेंगे। तो अभी जैसे आपको जैसे अभी तो आप बोल रहे उपेक्षित हुए, आप कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए जी लेकिन पार्षद पद तो आपके पास है, जी आप नगर निगम में बैठेंगे ही, लेकिन जी। अब आपकी शायद कुर्सी बदल जाएगी, जी अब आप विपक्ष में बैठेंगे। जी। तो अब आपको क्या लगता है कि पहले आप ज्यादा मजबूती से अपनी बात को रख पा रहे थे कि अब आप ज्यादा मजबूती से बात को रखेंगे? अब हमको ऐसा लगता है कि अब अपनी बात को बहुत मजबूती से रखेंगे, क्योंकि विपक्ष में बैठेंगे हम। क्योंकि पहले पक्ष में बैठते थे तो जो सामने वाले कहते थे उसी हिसाब से बात चलता था उनका, उसी हिसाब से लोग कहते थे। लेकिन अब विपक्ष में बैठेंगे तो अपनी बात को इतनी मजबूती से रखेंगे कि पक्ष और विपक्ष दोनों सुनेगा। कहीं ये ऐसा तो नहीं कि कुछ समय बाद ये अविश्वास प्रस्ताव क्या एक रणनीति बन जाए महापौर के खिलाफ? अब अभी तो ऐसा देखिए, अब 4 पार्षद हैं, अगर सहयोग बनता है या कोई सहयोग करता कोई और पार्षद, वैशाली नगर विधानसभा है, जैसे हमारे यहाँ समस्याएं इतनी है, कोई पार्षद सहयोग करेगा तब उसके बाद सत्ता में फेरबदल हो सकता है। नहीं, एक ही साथ पटरी के इस पार जी, एक ही साथ 4 पार्षदों का इस्तीफा, मतलब कांग्रेस पद से इस्तीफा देना, जी। ये कैसे संयोग हो गया कि चारों के विचार एक हो गए और इस्तीफा दे दिया आपने? वार्ड में अगर विकास नहीं होगा तो 4 क्या 10 पार्षद भी रहेंगे तो वही बोलेंगे। मेन मुद्दा तो हमको जनता जब चुन के लाती है तो वो पार्षद को ही जानती है, ना कि विधायक, ना कि सांसद। धन्यवाद आपका। अभी आपने सभी पार्षद जो इस्तीफा दे रहे हैं उनकी बातें सुनी, उनके विचार क्या थे, उनकी सोच क्या थी, सारी जो सच्चाई है उन्होंने आपके सामने रखी। आगे जो रणनीति होगी इनके बारे में और जो इनके खिलाफ और पक्ष में निर्णय आएंगे वो हम आपको